+1 क्लास की बात है। मैं एक लड़की को लाइक करता था एंड जो मेरे दोस्त थे वो मेरे को कहते थे भाई तू बस एक बार बात कर ले एक बार, अगर बात कर लेगा ना भाई पट जाएगी ये। और कुछ लोग कहते थे कोई बात नहीं भाई मैं तेरी सेटिंग करवा दूंगा, मेरी जानकारी है, ये है वो है। मैंने कहा चलो छोड़ो, बात करके देखते हैं। बट अब मेरे को वो यार बात कैसे करें, क्या बोलूं, जाके कहाँ पे बोलूं, है कहाँ पे, क्या करूं। एंड एक दिन क्या हुआ ना, लाइक हमारा स्कूल खत्म हुआ एंड मैं पार्किंग की तरफ जा रहा था एंड मैंने देखा यार पार्किंग में वही लड़की बैठी हुई है अपनी स्कूटी के ऊपर, और मेरी स्कूटी उसकी स्कूटी के बिल्कुल साइड में खड़ी है और वहां पर सिर्फ बैठी हुई है, पता नहीं क्या कर रही है, फोन चला रही है, बस बैठी हुई है। मेरे को लगा ये परफेक्ट टाइम है बात करने का, इससे अच्छा टाइम मुझे नहीं मिलेगा। अब जैसे ही मैंने सोचा कि चलो यार बात करने जाता हूँ, तो जैसे ही मैं स्कूटी की तरफ जा रहा था तो मेरे दिमाग ने मुझे 10 चीजें बोली। क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, क्यों बोलेगा, उसको जानता है, उसका नाम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है। और जब तक मैं स्कूटी की तरफ पहुंचा तब तक पूरी मेरी गान फटी हुई थी। मैं क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं इसको। मैं कभी स्कूटी की चाबी अंदर डाल रहा था, कभी निकाल रहा था, कभी बैग चेक कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था। बस ये था कि यार क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं इसको मैं। देन जैसे तैसे मैंने कहा चलो कुछ तो बोलते हैं। मैंने एक चीज बोली, तो कौन सी क्लास में है, लाइक लिटरली ऐसे, तो कौन सी क्लास में है। एंड उसने मेरे मुंह की तरफ देखा एंड उसने एक अजीब सा फेस बनाया। उसने अपनी चाबी निकाली, स्कूटी स्टार्ट करी और वहां से चली गई। और उसके बाद मेरे को बहन चो इतना सदमा सा लगा कि आखिर दिक्कत क्या है, आखिर मेरे में गड़बड़ क्या है। एंड उस टाइम पर बहुत ज्यादा ब्लैक पिल का कंटेंट फेमस हो रहा था और उसमें बताया जाता था कि भाई अगर आप एक सर्टेन स्केल में नहीं हो तो आपको लड़कियां भाव नहीं देंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। एंड उसके बाद मैंने दबा दबा के लुक्स मैक्सिंग करी। मैंने स्किन केयर शुरू किया, मैंने घर पे वर्कआउट शुरू किया, मैंने बाल लंबे करने शुरू किए। हालांकि स्कूल में अलाउड नहीं थे, मैंने फिर भी किए। हालांकि इस टाइम पर मैं किसी को भी अप्रोच नहीं कर रहा था, मेरे को बस ये था यार लुक्स में दिक्कत, अगर मैं लुक्स इंप्रूव कर लूंगा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट मुझे लगता ऐसा नहीं था। हाँ, लुक्स एक प्रॉब्लम जरूर हो सकती है कि चलो लुक्स की वजह से नहीं हो रहा, बट और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं। इस वीडियो में मैं इसी चीज के ऊपर बात करने वाला हूं कि तुम अपनी अप्रोच एंजाइटी को किस तरीके से खत्म कर सकते हो। सबसे पहले मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं कि क्या अप्रोच एंजाइटी कभी भी जाती है। मतलब अगर मान लो तुम बहुत ज्यादा अप्रोच कर भी रहे हो, तुम रोज जाए किसी को अप्रोच करते हो, तो क्या उससे तुम्हारी अप्रोच एंजाइटी चली जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं जाएगी। तुम्हारी अप्रोच एंजाइटी वहीं की वहीं रहती है। मतलब जो हल्का हल्का डर लगता है ना कि बात करने से पहले कि क्या होगा, वैसे होगा, वैसे होगा, वो चीज रहती ही रहती है। होता क्या है कि तुम उसके साथ यूज हो जाते हो। जैसे कि तुम जिम जाते हो, तुम्हें पहली बार सोरनेस आती है, तुम्हें दर्द होता है, तुम्हें लगता है दर्द क्यों हो रहा है। बट तुम रोज जिम जाते हो, रोज जाते हो, सोरनेस आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। देन तुम उसके साथ यूज हो जाते हो। अप्रोच एंजाइटी के साथ भी यही चीज है। एंजाइटी तुम्हें होगी, डर तुम्हें लगेगा, बट तुम उसके साथ यूज हो जाओगे कि हाँ भाई ये डर तो आता ही आता है। एक और चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं भाई कोल्ड अप्रोच इंडिया में काम नहीं करते। अब ये बात आधी सच है और आधी गलत है। जैसे कि तुमने कुछ फॉरेन की वीडियो देखी होंगी, वहां पर कुछ लड़के जाते हैं और लड़कियों से बात करते कहते हैं आई थिंक यू आर सो ब्यूटीफुल, आई थिंक आई शुड टॉक टू यू। एंड वहां पर लड़कियां ही बात करती हैं। अब इंडिया में ऐसी चीज काम नहीं करती क्योंकि यहाँ की लड़कियां इतनी यूज टू नहीं है इस चीज से। लाइक तुम सोचो, अगर तुम रोड पे चल रहे हो और अगर आगे तुम्हें कोई रैंडमली अप्रोच करे, तुम्हें अजीब लगेगा कि यार ये क्या कर रहा है। वैसा ही लड़कियों के साथ भी है। फॉरेन में ये चीज चलती है लेकिन यहाँ पर नहीं चलती। अब यहाँ पर चलता क्या है, लाइक मान लो तुम कॉलेज में हो, किसी कैंपस में हो, किसी यूनिवर्सिटी में हो, या फिर मान लो किसी बहुत ही बड़े तगड़े स्कूल में हो, या फिर तुम किसी ऐसी जगह में हो जहां पर लोग करते हैं एक दूसरे को अप्रोच। जैसे कोई एनजीओ हो गया, या फिर कोई ऐसी जगह होगी, कोई सोशल वर्कर हो गया, कुछ भी हो गया जहां पर लोग करते हैं अप्रोच। या फिर कोई नाइट क्लब हो गया, कोई कॉन्सर्ट है, वहां पर लोग पार्टी करने आए, वहां पर हो सकता है। बट अगर तुम सोचो कि भाई मैं ऐसे रैंडमली सड़क पे निकलूंगा, बात करूंगा, वो चीज नहीं होती। और ये भी डिपेंड करता है कि तुम रहते कहाँ हो। अगर तुम किसी छोटे शहर में रहते हो तो वहां पर मुश्किल है, किसी गाँव में रहते हो वहां पर मुश्किल है। बट तुम दिल्ली में रहते हो, गुड़गांव में रहते हो, बेंगलोर में रहते हो, चंडीगढ़ में रहते हो, वहां पर पॉसिबल है। बिकॉज वहां की लड़कियां काफी एक्सट्रोवर्ट होती हैं एज कम्पेयर टू जो गांव की लड़कियां होती हैं। अब बात करते हैं कि आपको अप्रोच एंजाइटी खत्म कैसे करनी है। देखो सबसे पहले चीज ये है कि स्मॉल स्टेप्स लो। जैसे ही किसी लड़की से रास्ता पूछ लो, चाहे तुम्हें रास्ता पता है तुम, बट पूछो, मांगो, बोलो, तुम्हें बोलना जरूरी है। जैसे कि मान लो तुम हो, तुमसे कोई रास्ता पूछता, तुम बता देते अगर तुम्हें पता है तो। तुमसे कोई पेन मांगता, तुम दे देते अगर तुम्हारे पास है तो सिंपल सी चीज है। इसमें ये मत सोचो कोई सोचेगा भाई ये क्या पूछ रहा है, वैसे पूछ रहा है। सिंपल चीजें हैं, कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछ सकते तुम आराम से, कोई बता देगा, लड़का हो चाहे वो लड़की हो।
अब ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी अप्रोच एंजाइटी किस लेवल की है। अगर तुम एक कॉमन क्वेश्चन पूछ लेते हो तो तुम ये स्टेप स्किप कर सकते हो, बट अगर तुम नहीं कर पाते तो फिर ये चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब एक चीज का ध्यान रखना कि तुम कभी भी अगले को डेथ स्टेयर मत देना। अब डेथ स्टेयर क्या होता है, तुम यहाँ पर एक वीडियो देख सकते हो। कभी भी एक अजीब सी शक्ल मत बनाओ, कभी भी कुछ बनने की कोशिश मत करो। जैसे तुम्हारी नेचुरल शक्ल रहती है, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा तुम्हें हंस के बात करनी है, तुम्हें क्या करना है, सिंपल जैसे तुम नेचुरली किसी से बात करते हो वैसे तुम्हें बात करनी है। कभी भी कुछ अलग से अजीब सी चीज ट्राई करने की कोशिश मत करना, वो बहुत ज्यादा अजीब लगती है। और जो भी तुम बोलने वाले हो उसकी एक दो बारी बोल के प्रैक्टिस कर लेना। बिकॉज कई बार होता क्या है ना कि कुछ लोग कुछ बोलने की कोशिश करते हैं एंड वो बोल नहीं पाते हैं, उनकी आवाज ब्रेक हो जाती है, वो कैबलरी खराब हो जाती है या फिर कुछ भी अजीब सी हो जाती है। तो इससे अच्छा ये है कि तुम जो भी चीज बोलने वाले हो उसको एक दो बारी बोल के प्रैक्टिस कर लो। जैसे कि मान लो तुम्हारा कॉलेज शुरू हो रहा है तो फिर तुम दो तीन बारी ऐसे घर पे जो भी तुम बोलने वाले हो उसकी प्रैक्टिस कर लो कि ये क्लास कहाँ पर है, कहाँ जाना है, कैसे करना, जो भी है उसको एक दो बारी बोल लो। वहां पर जाकर किसी भी रैंडम लड़की से, मान लो तुम्हारी क्लास है बीएससी की, तो फिर वहां पर जाके पूछो कि बीएससी की वाली क्लास कहाँ पे है। फिर उसे पता है वो बता देगी, नहीं पता नहीं बताएगी। मेन बात ये है कि तुम्हें पूछना है, तुम्हें बात करनी है, तुम्हें अपना मुंह खोलना है, तुम्हें तुम्हारा बोलना जरूरी है। अगली चीज आती है कि इंस्टाग्राम का यूज करो। देखो मान लो तुम्हें किसी भी लड़की से बात करनी है, तुम सीधा बात नहीं कर सकते, तुम्हें डर लग रहा है कोई भी चीज है, तो फिर पहले उससे इंस्टा पे बात करो। तुमसे लड़की इंस्टा पे बात करेगी या नहीं करेगी ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी इंस्टा की प्रोफाइल कैसी है। अगर तुम्हारी प्रोफाइल में उसकी वैल्यू दिख रही है, मे बी लुक्स अच्छे, मे बी पैसे वाले, कुछ भी है, तो वो तुम्हारा रिप्लाई कर देगी। चाहे तुम हाय भेजो चाहे तुम हेलो भेजो, उसे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तुम्हें अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ था ना कि हमारे कॉलेज में एक इवेंट था रैंप वॉक का, और उसमें लड़के और लड़की का पेयर बनता है, तुम्हें पता ही होगा। तो बेसिकली उसमें क्या था ना कि वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, बट उसमें पार्ट कोई भी ले सकता था, बस तुम्हारे पास लड़की होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने किसी लड़की को उसमें डीएम किया जो कि उस डिपार्टमेंट की थी जहां पर वो रैंप वॉक हो रही थी। मैंने उसे पूछा क्या इवेंट है, क्या कैसे हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा। हालांकि मुझे पता था सब कुछ, बट मैंने फिर ही पूछा। देन मैंने उस लड़की से पूछा क्या तुम इवेंट में हो, तुम्हारा पेयर बन गया। उसने कभी नहीं बना है, अभी बनने वाला है। मैंने उसे पूछा है क्या हम साथ में कर सकते हैं। उसने उस टाइम पे हाँ कर दी, चलो हम कर लेंगे साथ में। अब देखो इस केस में क्या हुआ कि उसने हाँ भर दी, अब हो सकता है मना भी कर देती, बट मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। हाँ करती है तो ठीक है, मना करती है तो ठीक है, मैं किसी दूसरी लड़की से पूछ लेता, उसके बाद उससे बात भी ना करता। तो तुम्हें भी यही चीज करनी है, इंस्टा का यूज करो अगर डर लग रहा है तो, बिकॉज इंस्टा पे बात करना आसान है एज कम्पेयर टू अगर तुम रील में जाके सीधा बात करते हो तो। और अगर तुमने इंस्टा पे बात करी है, तुम आमने सामने जाके बात कर सकते हो, बिकॉज तुम जानते हो एक दूसरे को। अगली चीज आती है कि रिजेक्शन को लेना सीखो। देखो रिजेक्ट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़े से बड़ा प्ले बॉय दुनिया में रिजेक्ट होता है, गुड लुकिंग से गुड लुकिंग बंदा रिजेक्ट होता है, तो फिर तुम्हारा रिजेक्ट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भाई अगले के पास 50 रीजन हो सकते हैं। मे बी तुम किसी लड़की से बात करने जाते हो, उसका मूड नहीं है, उसको स्ट्रेस है, कोई दिक्कत है, उसके पीरियड्स चल रहे हैं, या फिर तुम पसंद नहीं हो, कुछ भी रीजन हो सकता है भाई। तो फिर ये मत सोचा करो कि भाई इसने रिजेक्ट कर दिया, इसने बात नहीं करी, आज के बाद तो किसी से बात ही नहीं करूंगा। भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ, एक मना करेगी, दो मना करेगी, तीसरी करेगी, चौथी करेगी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हें फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। और जब तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा ना, रिजेक्शन से तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, अप्रोच एंजाइटी तुम्हारे अंदर रहेगी रहेगी, बट तुम्हें रिजेक्शन से जिस दिन फर्क पड़ना बंद हो जाएगा उस दिन कोई आएगा जो तुम्हें हाँ कर देगा। तो फिर रिजेक्शन लेना सीखो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत बार रिजेक्ट हुआ हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं भाई, मेरे से ऊपर भी लोग होंगे वो भी रिजेक्ट हुए हैं, मेरे से नीचे भी लोग होंगे वो भी रिजेक्ट हुए हैं। रिजेक्शन को लेना सीखो, देखो क्या गलती थी, क्या तुमने गलत किया, तो अगर तुम्हारी कोई गलती थी तुम उसको ठीक करो और अगली बारी दोबारा अप्रोच करो। सिंपल चीज है। अगली चीज आती है कि अगली लड़कियों से बात करना शुरू करो, या फिर ऐसी लड़कियों से बात करना शुरू करो जो तुम्हें पसंद नहीं है, बिकॉज वहां पर डेस्पिरेशन नहीं है। तुम्हें ये नहीं होगा यार ये बात नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी, वैसे नहीं करेगी, वैसे नहीं करेगी। तुम्हें होगा चलो बात करेगी करेगी, नहीं करेगी नहीं करेगी, बिकॉज तुम उसको वैसे ही पसंद नहीं करते हो। जस्ट कैजुअल बात करो, जैसे किसी दोस्त से करते हो वैसे बात करो। हो सकता है उस लड़की की कोई दोस्त हो जो तुम्हें पसंद आ जाए, तुम उससे बात कर सको, तो फिर नॉर्मली बात करो यार, कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। अगली चीज का ध्यान रखो, अगर तुम अपनी अप्रोच एंजाइटी खत्म करने की कोशिश कर रहे हो या फिर उसको कम करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर ये चीज तुम फ्रीक्वेंटली करते रहो। ऐसा ना हो कि तुम महीने में एक बारी घर से बाहर निकल रहे हो फिर बात करने की कोशिश कर रहे हो। एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बारी घर से बाहर निकलो, जहां पर भी तुम अप्रोच करने वाले हो वहां पर जाओ और करो अप्रोच। ऐसा मत करो कि बहुत ज्यादा तुम गैप ला रहे हो, महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। इस चीज को ऐसे समझो कि तुम जिम जाते हो। अब अगर तुम रोज जिम जाते हो ना, या फिर रोज भी नहीं, हफ्ते में 3 से 4 दिन भी जाते हो, तो जो दर्द होता है ना, जो सोरनेस होती है,
तुम्हें उसकी आदत लग जाती है, तुम उसे यूज टू हो जाते हो। बट अगर कोई बंदा महीने में एक बार जिम जाता है कि भाई आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, जाता है कहता भाई दर्द हो रहा है आज कल नहीं जाऊंगा, फिर अगले महीने फिर शुरू करता है कहता भाई दर्द हो रहा है अब से नहीं करूंगा, तो फिर ऐसा मत करो। अपने दिमाग को पता लगने दो कि भाई ये नॉर्मल चीज है। महीने में अगर तुम एक बार कोई चीज कर रहे हो वो नॉर्मल नहीं है। जैसे मुठ मारना तुम्हारे लिए नॉर्मल चीज हो सकता है, तो फिर तुम्हारे दिमाग को पता है कि नॉर्मल चीज है, भले ही तुम्हें रिग्रेट हो रहा है बट तुम्हारे दिमाग के लिए नॉर्मल है ये। वहीं अगर तुम महीने में एक बार ही कर रहे हो फिर साल में एक बार ही कर रहे हो, तो फिर वो एक रेयर चीज हो सकती है तुम्हारे दिमाग के लिए। तो फिर यही चीज है, हफ्ते में 2 से 3 बार जाके अप्रोच करो। ओवर द टाइम तुम्हारे दिमाग को इस चीज की आदत लग जाएगी, तुम यूज टू हो जाओगे उस चीज से। जाने से पहले अगर तुम इंटरेस्टेड हो डेटिंग लाइफ को और अच्छा बनाने में, सो यू कैन चेक द मॉडर्न अट्रैक्शन मास्टर क्लास कोर्स, जहां पर मैंने 7 चैप्टर्स में इससे भी ज्यादा डिटेल में जाकर इंडियन डेटिंग मार्केट को एक्सप्लेन किया है। सो यू कैन चेक आउट।